So yesterday we were up to illustration number 41. 43 we have solved. We will start with 44. हाँ करो ना तो अपन करो. We'll wait for 1 or 2 more minutes and we'll start then.
चलो let's start. Online friends, let's start. We are on illustration number 44, new book. Page number is 386 and old book का पेज नंबर क्या है? ओल्ड बुक का पेज नंबर 388, 381. पेज नंबर 381, इलस्ट्रेशन नंबर 42 है. यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 44. In a factory producing joint products of two varieties, following data are extracted from the books. Sale of सर product 39 पण बाकी होता ना सर. हो बाकी I know it. Sale of product X and Y 7,50,000, direct material 2,25,000, direct labor 1,10,000, variable overheads 150% of labor cost 1,65,000, fixed overheads 2 lakhs. Right. The analysis of sales reveals that the percentage of sale of product X is 66.23%. Management contemplates to process further joint products so that they would sold at higher price. Facilities for these are available. The additional expenditure of the further processing and total sales anticipated at higher selling price are given below. Make recommendation presenting the effect of the proposal. Product X, Y and total has been given. Sales after further processing, additional material cost, additional labor cost. Now what the question is? See, these are the two product A and B, which is fully, if it is processed, it can be sold at this stage 1, process stage 1 पे. It can be sold for rupees मानो 100 rupees and 150 rupees में. यहाँ पे सेल कर सकते हैं उसको, प्रोसेस्ड एंड सोल्ड. जो भी खर्चा आएगा वहाँ से हम लोग लेस एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आएगा 80 रुपीज़ एंड यहाँ पे 110 रुपीज़. सो प्रॉफिट कितना आएगा? इफ वी डू दिस विल बी द प्रॉफिट. एग्रीड? नाउ मैनेजमेंट व्हाट दे से दैट इफ वी डू फर्दर प्रोसेसिंग, स्टेज 1 क्या और एक स्टेज आगे लेके चलते हैं, चलो इसको स्टेज 3 बोलते हैं. स्टेज 3 तक गए, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, सेल कर सकते हैं. व्हाट दे कॉन्टेम्पलेट्स, इफ दे प्रोसेस इट फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, यही प्रोडक्ट प्रोसेस्ड एट फर्दर स्टेज, और एक 2 स्टेज ऐड कर देंगे, 5th स्टेज पे जाके सेल करेंगे, तो दिस प्रोडक्ट विल बी एबल टू सोल्ड एट 250 रुपीज. जो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं हम लोग इसको, इंटरमीडिएट स्टेज में अगर बेचा तो 100 रुपए में बेच सकते हैं. इट इज हैविंग सेलेबल वैल्यू एट इंटरमीडिएट स्टेज एंड इट विल फेच हायर वैल्यू इफ इट इज प्रोसेस्ड फर्दर एंड फर्दर एक्टिविटीज कॉस्ट इज incurred, and this can be sold at again 300 rupees. right? या इंटरमिडिएट स्टेजला जर सेल केलं तर 100 रुपयाला विकला जाईल हा प्रोडक्ट, पण त्याच्यावर अजून जर काम केलं तर तो ते काम केल्यानंतर 250 रुपीजला सेल. बट फॉर दिस विल हैव टू पास थ्रू मोर 2 प्रोसेसेस. उसके लिए मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, बराबर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, शुड द कंपनी सेल एट दिस इंटरमीडिएट स्टेज और शुड दे गो एट फाइनल स्टेज. आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है. वी हैव टू फाइंड आउट कैन कंपनी या दे कैन सेल इट ओवर ईयर. ऐसे यहाँ पे बोला, देखो द 2 प्रोडक्ट, उसके लिए खर्चा इतना आया है, दिस इज द सेल एंड एक्सपेंसेस विच इज हैपेंड. एक्स का शेयर कितना है वो भी बताया हुआ है. ठीक है. सो विद दिस विल बी 1 स्टेटमेंट एट इंटरमीडिएट स्टेज पे. फर्दर प्रोसेसिंग अगर किया तो एडिशनल सेल्स होने वाला है. वो प्रोडक्ट यहाँ पे देखो 7.5 लाख रुपए में बेचने वाले हैं एट इंटरमीडिएट स्टेज. बट इफ यू डू फर्दर प्रोसेसिंग 9 लाख रुपए में मिलने वाला है आपको.
सो कितना एडिशनल पैसा मिलेगा 1,50,000 बराबर ना. खर्चा कितना होगा वो चेक करेंगे. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे. देन ओनली विल डिसाइड whether to do further processing or not. Understood what the question is? Now read the question. अभी क्वेश्चन को रीड करो. ठीक है. नाउ चलो मैं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको. आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट टू यू. देर आर 5 processes. A product, when it is introduced as raw material, it passes to process 1, 2, 3, 4 and process 5. There is a situation where company says that ये स्टेज तीनों स्टेज कंप्लीट करने के बाद वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट ओवर हियर. यहाँ पे सेल कर सकता है. यहाँ पे सेल करेगा तो 100 रुपये मिलेगा हमको रेवेन्यू. उसके यहाँ पे जितना खर्चा हुआ वो खर्चा उठाएंगे. मैटर क्लोज. ओके, दिस इज वन. और बोलते हैं नहीं तो और 2 प्रोसेस को कर पाएंगे हम लोग. इफ यू डू फर्दर प्रोसेसिंग वी विल बी सेलिंग एट दिस प्रोडक्ट एट रुपीज दिस टू 50 रुपीज. शुड वी सेल एट दिस स्टेज at stage 3 or should we do two more processing and then sell at 250? This is the simple question that we are asking. Okay, so statement of incremental revenue and statement of incremental revenue, cost and profit. Statement of incremental revenue, cost and profit. Incremental revenue, incremental cost and incremental profit. सब incremental पे ही काम कर रहे हैं. Incremental cost and incremental profit. Particulars, product X, Y and total. प्रोडक्ट एक्स वाई एंड टोटल. तो पहला सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. देखो आफ्टर सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना होने वाला है 6 lakhs, 3 lakhs, 9 lakhs. बराबर. 6 lakhs, 3 lakhs, तो दोनों मिला के 9 lakhs है. Okay, second, sales at intermediate stage or split off point. Sales at intermediate stage बोलते हैं ना तो split off point भी बोलते हैं. Intermediate stage. Now see, sales of product X and Y कितना है 7.5 लाख. ठीक है, 7,50,000 है. Agreed? Now share of X कितना है देखो. The analysis of the sales reveals that percentage of sale of X is how much? 66.67%. So this 7,50,000 into 66.7%, 5 लाख रुपए. Agreed? तो ये Y का कितना है 7,50,000 minus 5 lakh, 2,50,000. So how much incremental sales is how much? Incremental sales कितने से सेल्स बढ़ने वाला है 6 lakhs minus 5 lakhs. 1.5 लाख से तुम्हारा सेल्स बढ़ने वाला है. बराबर ना. एग्रीड और नॉट. इंक्रीमेंटल सेल्स इज हाउ मच 1,50,000. इंक्रीमेंटल सेल्स 1,50,000 लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट. अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या क्या बढ़ने वाली है
मटेरियल कॉस्ट कितना है 50,000 20,000 70,000 50,000 20,000 so 70,000 सॉरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट यहाँ पे लेंगे मटेरियल कॉस्ट लेस इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट आफ्टर मटेरियल डायरेक्ट लेबर एडिशनल ये दोनों भी एडिशनल वाला ही ले रहे एडिशनल डायरेक्ट लेबर कितना है 20,000 8,000 20,000 8,000 28,000 और क्या है ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ पे लिखा है देखो 150% ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो आना ही है प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा नहीं करोगे तो नहीं आएगा सो हमने अगर एडिशनल कॉस्ट किया तो वेरिएबल ओवरहेड्स इज हाउ मच 150% ऑफ लेबर कॉस्ट सो लेबर कॉस्ट कितना है 20,000 उसका 150% एग्रीड yes or no in this case 8,000 into 150% so total variable overheads is this so total incremental cost is how much 1,00,000 रुपया 40,000 रुपया टोटल incremental cost 1,40,000 1,40,000 ठीक है सो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इट इज नथिंग बट इंक्रीमेंट सेल्स माइनस इंक्रीमेंट कॉस्ट बराबर ना incremental sales is how much 1 lakh increment cost is how much 1 lakh so कुछ नहीं है there is nothing no incremental sale no ये जीरो आ गया मेरा राउंड अप फिगर है in this case कितने से प्रॉफिट बढ़ रहा है 10,000 से टोटल लेवल पे भी 10,000 तो हमने प्रोडक्ट एक्स पे और मेहनत करना चाहिए क्या प्रोडक्ट एक्स पे मेहनत करके कोई फायदा नहीं है बराबर ना पक्का है ना देखो प्रोडक्ट एक्स आई एम रिपीटिंग दिस ऑनलाइन फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड सी प्रोडक्ट एक्स मैं उसको फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा 6 लाख रुपए मिलेंगे अभी करंट स्टेज में बेचूंगा तो 5 लाख मिलेंगे ठीक है मेरा सेल्स 1 लाख से बढ़ने वाला है एग्रीड मैं सोचूंगा 1 लाख से सेल बढ़ रहा है मैं कर सकता हूँ लेकिन देन आई हैव टू गो एंड चेक व्हाट इज माय इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर मटेरियल इज 50,000 लेबर इज 20,000 एंड ओवरहेड्स इज 30,000 टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज 1 लाख तो मुझे पैसा आने वाला भी 1 लाख है और जाने वाला भी 1 लाख है तो मैं क्यों इतना माथा पीछे करूँ बराबर ना 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मुझे सो आई विल नॉट डू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्स I will sell it at intermediate stage level. Done? Understood? Product Y. Incremental sale is 50,000 से सेल बढ़ने वाला है कॉस्ट 40,000 से ही बढ़ रहा है सो मैं फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा तो माई प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 10,000 सो व्हाट विल माई रिकमेंडेशन वी शुड प्रोसेस फर्दर प्रोडक्ट Y. एग्रीड सो इसका जो भी मेहनत आना एडिशनल खर्चा उतना पूरा बच जाएगा आपका agreed so what should be the decision product X should not be processed further because there is no incremental profit and product Y should be processed further with incremental there is an incremental profit of rupees 10,000 on that ये decision दे दो लिख दो decision हाँ नहीं additional cost के काम के लिए तो fixed overhead थोड़ी वाढणार है it will be the constant further processing करो ना करो fixed cost will remain fixed it will not increase
सर मला वाटलं तुम्ही दोन वेगवेगळे प्रॉफिट फाइंड आउट कराल, लाईक फॉर एक्स अँड वाय, बट फॉर इंटरमिजिएट स्टेज अँड फॉर फायनल स्टेज, अँड देन विल टेक द पर्सेंटेज अँड दॅट्स हाऊ विल कम्पेअर. That can also मला be असं done. वाटलं. That can also be done. प्रॉफिट, यही तो प्रॉफिट आने वाला है अपने को. हा प्रॉफिट एट सर. करंट स्टेज, प्रॉफिट एट इंक्रीमेंटल स्टेज, दोनों को माइनस कर दो. इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आया तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है. लेकिन इतना इतना दो दो चार चार स्टेटमेंट करने की जरूरत है नहीं, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं ना ये. येस सर. आय थॉट सर पर्सेंटेज घ्यावं लागेल आपल्याला, की आधीच्या ह्याने किती पर्सेंट प्रॉफिट होतं आणि ह्याने किती पर्सेंट प्रॉफिट होते सेल्सच्या किंवा कॉस्टच्या पर्सेंटेज मध्ये, असं वाटलं मला. नहीं, बट दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट. येस सर. चलो नेक्स्ट. डिसीजन दे दिया. ये देखो, इट इज रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट वाई बिकॉज देर इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 10,000, whereas प्रोडक्ट एक्स नीड नॉट बी प्रोसेस फर्दर. पाठी टाकायचं काम कशाला करायचं? बरोबर ना. देर इज नो ऍडिशनल रेव्हेन्यू आणि ऍडिशनल कॉस्ट इज सेम. नेक्स्ट. A vegetable oil refining company obtains 4 products whose cost details are as follows. Joint cost of the 4 product is 8,29,600. Output for product A, B, C and D is given. फर्दर प्रोसेसिंग, इसको भी फर्दर प्रोसेसिंग करने का है. कितना है प्रोडक्ट ए के लिए? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 2,40,000, 48,000. सी के लिए कोई खर्चा नहीं, डी के लिए 8,000. द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट इंटरमीडिएट स्टेज. इंटरमीडिएट स्टेज पे भी सेल कर सकते हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. सो प्रोडक्ट ए बी सी डी एज अ फिनिश प्रोडक्ट ₹1.84 में बेच सकते हैं. एट इंटरमीडिएट स्टेजेस ₹1.20 में बेच सकते हैं. सो दोनों भी एलिमेंट इंफॉर्मेशन. पहले वाले प्रॉब्लम में अपने पास टोटल इंफॉर्मेशन था, नाउ यहाँ पे पर केजी पर यूनिट का इंफॉर्मेशन है. कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू. पहले तो अभी जॉइंट कॉस्ट को जो है, कितना है जॉइंट कॉस्ट? 8,29,600. पहले उसको एनआरबी बेसिस पे एलोकेट करना. दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन. हमने अभी तक देखा क्वांटिटी बेसिस, स्पेसिफाइड परसेंटेज बेसिस, रिवर्सल कॉस्ट बेसिस, नाउ एनआरबी बेसिस. फोर्थ मेथड इज एनआरबी बेसिस. ये चारों मेथड से हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट विथ एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. सो सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था. ओनली थिंग इज दैट ज्वाइंट कॉस्ट जो दिया है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस. रीड द क्वेश्चन. Should we start? Sure. Statement of profit. Statement of profit and joint cost allocation basis net realizable value method. बराबर. कितने प्रोडक्ट है इसके? A, B, C, D,
एक्चुअल. आउटपुट इन क्वांटिटी, आउटपुट इन क्वांटिटी. आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है. आउटपुट इन क्वांटिटी कितना क्वांटिटी? 5 लाख. नेक्स्ट इज 10,000, 5,000 and 9,000. 5,000, 9,000. डोंट टेक इट्स टोटल बिकॉज कुछ लीटर में कुछ केजी में. सेल्स पर यूनिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. सेल्स पर यूनिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. देखो क्या दिया, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मीन्स एज ए फिनिश प्रोडक्ट. क्या हो गया? 1.84. 1.84. दूसरा 8, 6.4 and last is 26.67. Got it? Total sales after further processing. Total sales after further processing. देखो 5 लाख इंटू 9,20,000. एग्रीड. दूसरा 10,000 इंटू. तीसरा अभी ये सेल्स लिख सकते. टोटल सेल्स कितना है? 12,72,030. एग्रीड. एनी क्वेश्चन टिल हियर? पक्का? लेस कॉस्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट कितना है? देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,40,000, 2,40,000, 40,000, 48 है क्या? 48,000 nil 8,030. So total is how much? इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अंडरस्टूड? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज नथिंग. सो सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नेट कॉस्ट ऑफ. So this is what we are getting, net realizable value. 9,76,000. Got it? Net realizable value. So method में हम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हैं? Allocation of joint cost basis NRV less joint cost. Joint cost कितना है? 8,29,600. बराबर. टोटल में लिखना है 829,600. 829,600 बराबर. नाउ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एनआरबी का रेशियो में. एनआरबी का रेशियो है, उस रेशियो में 8,29,600 डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे? 8,29,600 डिवाइडेड बाय एनआरबी कितना है? 9,76,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,80,000. 8,29,600 divided by 9,76,000 multiplied by 32,000. 8,29,000 divided by 9,76,000 multiplied by 32,000. And last 8,29,000 divided by multiplied by. So देखो हमने पूरा 8,29,600 ज्वाइंट कॉस्ट था वो एनआरबी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अंडरस्टूड? सेकंड खत्म. सो ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग कंप्लीटेड. और कुछ नहीं अभी इसमें. अभी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और कुछ नहीं. ठीक है. सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट?
प्रॉफिट is 1,46,400. Profit is 1,46,400. Yes, after further processing we are getting this profit. अभी कंपेयर करना है, अभी कंपेयर करना है तो इंटरमीडिएट स्टेज में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट when products are sold at intermediate level. इंटरमीडिएट लेवल पे ही अगर सेल करेंगे तो व्हाट विल बी द आवर प्रॉफिट? सेल्स इन क्वांटिटी है, सेल्स पर यूनिट एट इंटरमीडिएट लेवल, सेल्स पर यूनिट एट इंटरमीडिएट कितना है? 1 रुपया 20 पैसा, 4 रुपया 6.40 and 24. So total sales at intermediate level, total sales at intermediate level, agreed? Less joint cost, refer above statement, रेफर अबाउ स्टेटमेंट. ज्वाइंट कॉस्ट कितना था? 8,29,600. वो कैसे एलोकेट किया? अबाउ स्टेटमेंट बेसिस एनआरवी, बराबर ना? एलोकेशन बेसिस एनआरवी कितना है? 578, बराबर ना? ज्वाइंट कॉस्ट. एग्रीड और नो? पक्का? सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो ना. लास्ट हाँ, आप हाँ बोलते तो भी सब सामने वालों को सबको समझ में आ गया ऐसा, क्योंकि वो हाथ तक आते आते चालने लगती खूब. अगर आप बोलते हो समझ में आ गया तो इन बीच में सबको समझ में आ गया. ऑनलाइन को तो समझ में आता ही है, वो कुछ नहीं बोलते. डन? ठीक है. नाउ प्रॉफिट एट इंटरमीडिएट स्टेज. This profit was at profit after further processing. Now this profit is at intermediate stage. Sale profit when sales at intermediate stage. ठीक है. अब कंपेयर करते हैं. Now we will do the comparison. Profit after further processing, agreed? And profit at intermediate stage. क्या करना चाहिए? फर्दर प्रोसेसिंग करना है कि नहीं करना है? नहीं. इंटरमीडिएट स्टेज में अगर मैं बेचूंगा तो प्रॉफिट आ रहा है 22,000. प्रोसेसिंग करके बेचूंगा तो प्रॉफिट आ रहा है 1,02,000. करना चाहिए ना? करना चाहिए. प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. So this product should be, we should go for further processing. Product B, इंटरमीडिएट स्टेज में बेचते तो 12,800, फर्दर प्रोसेसिंग करते तो प्रॉफिट कम होता है 4,800. सो करना है
नहीं ना, नो फर्दर No, sir. प्रोसेसिंग, एज इट इज बेच दो, 12,800 में बेच दो, बरोबर बरोबर ना। अरे मैं आधा स्टेज में काम करके बेच के 12,800 लूंगा और फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा और 12,800 का 4,000, मतलब लाखाचे 12,000 करून विकायचे, बराबर ना। 12,800 जो मिलने वाला था मुझे, मैं और उस पे काम करूंगा और मेरा प्रॉफिट रिड्यूस कर लूंगा। एक्सेप्टेबल है आपको एज अ फाइनेंस पर्सन? व्हाट यू रिकमेंड? नहीं ना, विल नॉट फर्दर प्रोसेसिंग इट, सो इंटरमीडिएट स्टेज पे बेच देंगे। प्रोडक्ट सी, हाँ वाय इंटरमीडिएट स्टेट सेम सेम आहे प्रोसेस, कारण वो क्यों करने का, पाटा टाकायचं काम कशाला करायचं? ओके, सो ना मुझे प्रॉफिट बढ़ने वाला है ना लॉस बढ़ने वाला है, व्हाई शुड आई डू गो एंड फर्दर प्रोसेस? आई विल नॉट डू इट, बराबर। एंड दिस वन 34,800 है, अब पहले मुझे 18,800 प्रॉफिट होता था, फर्दर प्रोसेसिंग किया तो मुझे प्रॉफिट 34,000। सो शुड वी डू? येस सर We should go and do further processing. Agreed? So product A and D should be further processed and sold in the market. Product B and C intermediate stage पे ही सेल करना है। अगर कंपनी ने अपना सुना, what will be the revised profit? कंपनी ने आपका डिसीजन सुन लिया तो रिवाइज प्रॉफिट कितना होगा? $1,54,400। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ए में मुझे मिलेगा 1,02,000, प्रोडक्ट बी में इंटरमीडिएट स्टेज में बेचूंगा 12,800, प्रोडक्ट सी 4,800 एंड प्रोडक्ट डी 34,800 फॉर द प्रोसेस। सो if company listen to my strategy and the decision which we will be giving, company will be earning how much profit? 1,50,000।